मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी बोलूं। मुझे कौन होता है बताने वाला आप क्या बोलेंगे, क्या मैं नहीं बोलूंगी। जो चीज़ें, जो बातें शायद मुज़ाकरात से हल हो सकती हैं, वो एहतजाज से, धरने से हल नहीं हो सकती। मुज़ाकरात तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो जुल्म करने वाले हैं उनसे क्या मुज़ाकरात होंगे। तो मुज़ाकरात करने किस बात के ऊपर है? ना ये बैरिस्टर गौर साहब को हक है, ना सेक्रेटरी जनरल साहब को। ये हक है मेरे उस लीडर को जो कि 8/7 के डेथ सेल में। एक तरफ आप लोग कह देते हैं ये सियासी मुकदमा है, दूसरी तरफ आप लोगों की जो वीडियोस हैं जगह जगह वायरल हो जाती हैं, जहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं 9 मई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो डिजिटल के साथ मैं हूँ नीलम अरशद। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की का राज उसके सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा होता है। जो मुल्क जिस हद तक सियासी तौर पर मुस्तहकम होता है, उसकी मैशियत उतनी ही मजबूत होती है। पाकिस्तान की बात की जाए तो हमेशा से देखा गया कि कभी कोई जमात सियासी इस्तेहकाम को ख़राब करने में आगे आगे रही। मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा कि धरने, जलसे, जुलूसों की जो सियासत है वो हमेशा से पाकिस्तान में होती रही। इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन पिछले 2.5 साल से कभी जलसे तो कभी जुलूस तो कभी अपने बानी से मिलने के लिए जगह जगह हमें नजर आती है। अडियाला जेल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं। कभी उनके फैमिली मेम्बरान्स को उनसे नहीं मिलने दिया जाता, तो कभी उनके वकला को। तो आज हम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आई गई जो आला कायदीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे बात की जाए और पूछा जाए कि वाई नॉट, वो मुज़ाकरात का जो रास्ता है उसको क्यों नहीं अपना रहे। और अगर मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं तो शायद ये जो सियासी कशीदगी है किसी हद तक कम हो जाए और उसकी वजह से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा जो है वो मिल जाए। तो चलते हैं आगे और बात करने की कोशिश करते हैं। ख़ुसूसी तौर पर हमारी कोशिश होगी कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनसे बात की जाए और उनसे जो अंदर की कहानी है, जो भी पार्टी में चल क्या रहा है मुज़ाकरात के हवाले से और आइंदा कलाए अमल क्या होगा उसके हवाले से उनसे बात करें। तो चलिए 2.5 साल हो चुके हैं तकरीबन। तो आपको नहीं लगता कि जो चीज़ें, जो बातें शायद मुज़ाकरात से हल हो सकती हैं, वो एहतजाज से, धरने से हल नहीं हो सकती? मुज़ाकरात तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो जुल्म करने वाले हैं उनसे क्या मुज़ाकरात होंगे। वो तो जिन्होंने उनको जेल में डाला, इमरान खान को झूठे केसेस बना के, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने सारे कानून तोड़ दिए, अब वो मुज़ाकरात क्या करेंगे। उनके मुज़ाकरात एक ही है, उन्होंने इलेक्शन में सारा मैंडेट चोरी किया, सारे इलेक्शन को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, उसकी हैसियत ख़त्म कर दी। और वो हमारे से मुज़ाकरात इमरान खान से क्या करेंगे। उनके मुज़ाकरात एक ही है, वो कहते हैं जी इमरान खान जैसे बाकी नवाज़ शरीफ और पहले जितने लोग मुल्क छोड़ जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं चुप करके। इनको ये नहीं पता था इमरान खान ना नवाज़ शरीफ है, ना पीपल्स पार्टी है, ना इमरान खान नून लीग है। इमरान खान PTI है। मुज़ाकरात किस चीज़ पे करने हैं? मुज़ाकरात तो देखिए पहले आपने 9 मई करवाया, उस पर सबको सज़ा दे दी। इमरान खान ने कहा आप 9 मई की सारी CCTV फुटेज निकालें, चलाएं, फिर उसमें बताएं कौन मुजरिम है। लेकिन जाहिर है वो कभी CCTV फुटेज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि CCTV फुटेज में तो सब पता चल जाएगा। फुटेजेस कुछ वैसे वीडियोस जो हैं वो सामने तो आई थी, मंजरे आम पर लाए थे ना, उसमें बहुत सारे लोग आए। देखे हम थे सारे, हम खुद वहाँ मौजूद थे, किसी ने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा। इन्होंने खुद सारा करवाया, हम वहाँ पहुंचे हैं, सब कुछ हो चुका था, हम विटनेस हैं उस चीज़ के। लेकिन कुछ ऐसे फेसेस हैं जिन्होंने काफ़ी चीज़ें की जो आज सलाखों के पीछे नहीं, अगर कर ली चीज़ें तो दिखाएं, उसको बताएं क्या से। मेरा बेटा जेल में है 2.5 साल से 9 मई के ऊपर, इन्होंने ये नहीं बताया उन्होंने सज़ा 10 साल किस चीज़ की दी। इन्होंने बूढ़ा, बच्चा, औरत, मर्द सबको एक दफ़ा कर दिया। और इनका ख्याल था लोग मिन्नते करके वापस निकलेंगे। जहाँ आप चले जाएं लोग कहते हैं जी, मुझे कहते हैं, मैं जाती हूँ जेल में कोट लखपत मिलने, लोग कहते हैं जी इमरान खान को कहें हम खड़े हैं, हमारी फ़िक्र ना करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने मिनिस्टर भी नहीं बनना, MNA भी नहीं बनना, ये वो लोग इमरान खान के साथ हैं। बेबुनियाद गलत केसेस, किसी के पास कोई इमरान खान जेल में बैठ के 200 केसेस का मुकाबला किया, हमारे सामने सारे विटनेसेस झूठे साबित हुए। हम सही हो गया। अच्छा, केसेस हो गए, चीज़ें हो गई, अब 2.5 साल हो गए हैं तकरीबन। कोई वे आउट तो होता है, कोई वे फॉरवर्ड भी होता है। अब अगर इन्हीं चीज़ों को लेकर बैठे रहें कि भाई उसने ये किया, उसने ये किया, किसी को तो आगे आना है ना। तो पार्टी से कभी किसी ने ऐसी कोई आवाज़ उठाई है कि नहीं यार जो चीज़ें हो गई सो हो गई, अब उन बिगड़ी हुई चीज़ों को ठीक करना है? जो कहते हैं हो गई, वो हो गई नहीं, अभी हो रही हैं। तब ये बात होती है जब चीज़ें ख़त्म हो जाएं। अभी आप उनको टॉर्चर कर रहे हैं, देखो टॉर्चर उनको अभी तक कर रहे हैं। हमारे एक
अभी भी पकड़ लेते हैं, आके बच्चों को ऐसे ही पकड़ के ले जाते हैं। हमें कैसे कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे होते, हमारे पे वाटर कैनन फेंक रहे हैं। जिनका इरादा होता है ना नेगोशिएशंस का, वो फिर तमीज से थोड़ी सी सांस लेते हैं, फिर कहते हैं हमारे से बात करो। इनका इरादा नहीं है, जिनका ये अभी कर रहे हैं जो कर रहे हैं। और खान साहब ने, मैं पिछली दफ़ा जो मैं नवंबर में लेके आई थी, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था कि पीटीआई को जब कहते हैं, पहली बात है कि फॉर्म 47 वाली जो नाजायज़ हुकूमत है, इससे बात करने की पीटीआई नहीं करेगी, क्योंकि इन पर अथॉरिटी कोई नहीं है, इनके पास अथॉरिटी नहीं है। ये तो कहते हैं हम पूछ के बताएंगे। इस्टेब्लिशमेंट है इन कंट्रोल, कहते हैं उनसे बात जब भी कोशिश की है 2 साल में, कहते हैं उन्होंने धोखा दिया। कहते हैं जितनी हम बात करते हैं उतना पीटीआई पे जुल्म ज्यादा हो गया। आप लोगों में से किसी ने कोशिश की है आगे बढ़ने की, मुज़ाकरात की टेबल पे लाने की? नहीं, उन्होंने कहा है कि मौलाना अलामा नासिर महमूद खान अचरकज़ई बात करेंगे। किन्होंने कहा है? खान साहब ने कहा है, वही फैसला करेंगे। पीटीआई उन्होंने फैसला किया है। कहते जब पीटीआई पे जुल्म बहुत करते हैं, तो इसलिए कहा जी आप बात करें, जो आप करेंगे जैसे चलेंगे फिर उसके मुताबिक पीटीआई चलेगी। इन्होंने अगर बात करनी है ये इमरान खान के ऊपर ये सख्ती करके, आपको पता है 1.5 महीने से ना उनके वकील मिल सक रहे हैं, ना पार्टी वाले, ना फैमिली, तो जो ये कर रहे हैं उसके बाद इन्होंने बातचीत क्या करनी। ये तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, इमरान खान को याद करने वाले बहुत हैं, हमारे समेत ये सब लोग जो है ये सब इमरान खान के लिए आते हैं, हर हफ्ते आते हैं। अगर हम हर रोज़ आएंगे ये हर रोज़ भी आएंगे। अच्छा, हुकूमत का एक मौक़िफ़ ये भी है, कहते हैं कि भाई हम फैमिली को अगर अलाउ कर देते हैं मुलाकात के लिए, तो फैमिली मेंबर्स अंदर से बाहर आकर सियासी बयान देते हैं। माने 1 मिनट मेरी बात सुने, नहीं 1 मिनट मुझे बात सुने। इनसे पूछें जब नवाज शरीफ अंदर थे तो क्या होता था, अंदर महफिल लगती थी, पार्टी वाले आते थे, उनकी फैमिलीज आती थी, दावतें होती थी, खाने देगे आती थी। उस वक्त इनको नहीं पता था, वो तो डायरेक्ट पार्टी, इमरान खान के तो पार्टी वाले मिल ही नहीं सक रहे। क्यों नहीं मिलने दे रहे? ये भी मुजरिम है, हुकूमत मुजरिम है। आप जिस हुकूमत की बात करती हैं, आपके टीवी चैनल्स दिखा कुछ नहीं सकते। इन्होंने देखे, इन्होंने अपनी तरफ से ब्लैकआउट किया इमरान खान के नाम पे, इनके अपने नाम ख़त्म हो गए। इमरान खान का नाम चल रहा है, इनके नाम मिट गए। आप मुझे बताएं कोई इनका नाम लेने वाला है? कोई भी नहीं है। ये देखे, ये सारे ये पैसे बिरयानी की प्लेट पे नहीं आ रहे इनके, आप इन्हें कहें किसी को बुलाएं। कहा गया सियासी बयानात दिए जा रहे हैं। देखिए, मैं एक आज़ाद शहरी हूँ, मैं एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुई थी और मैं एक आज़ाद शख्स हूँ। मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी बोलूँ। मुझे कौन होता है बताने वाला आप क्या बोलेंगे, क्या मैं नहीं बोलूँगी? मेरी मर्जी है। चले जनाब, अभी आगे चलते हैं, अलीमा खान से भी बात करते हैं। रश बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करते हैं अलीमा खान से भी बात करें। ठीक है, अलीमा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि मुज़ाकरात के हवाले से उनका क्या कहना है और जो चीज़ें चल रही हैं पार्टी के माबैन, उसमें जो अंदर की कहानी है वो क्या है। हम तो यहाँ इमरान खान के लिए बैठे हैं, इमरान खान के लिए आए हैं, और जितने लोग ये आए ये इमरान खान, क्योंकि कैद तन्हाई में उनको टॉर्चर किया जा रहा है, कैद तन्हाई में रख कर गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से, इसलिए ये लोग सारे आए हैं और ये हमारा यहाँ मकसद है आने का। इतने संगीन मामला चल रहे हैं, जो हो गया पीछे हो गया, आगे बढ़ने की अगर कभी कोई बात करे तो वाई नॉट मुज़ाकरात की तरफ क्यों नहीं आती पीटीआई? इमरान खान ने बड़ा क्लियरली 3 चीज़ें कही हुई हैं और बारी बारी अगर आप उनके ट्वीट्स देख लें, उन्होंने बारी बारी इस चीज़ को दोहराया है कि कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ। उनकी तहरीक इंसाफ भी यही है कि कानून की बालादस्ती, जमहूरियत। अब ये जमहूरियत पे कैसे बात करेंगे? ये तो उन्हीं के वोट चोरी करके 100 सीटें इधर लेकर बैठे हुए हैं और रोज़ चोरी कर रहे हैं। तो जब आप चोरी करेंगे तो आप परेशान होंगे कि लोगों की तो नुमाइंदगी आप कर नहीं रहे। तो मुज़ाकरात करने किस बात के ऊपर है? इमरान खान कह रहे हैं कानून की बालादस्ती, जजेस को आज़ाद करो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करो। आप लोगों के जो वकला हैं अभी तक उनको रिहा नहीं कर पा रहे। एक तरफ आप लोग कह देते हैं ये सियासी मुकदमात है, दूसरी तरफ आप लोगों की जो वीडियोस हैं जगह जगह वायरल हो जाती हैं, जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ें हुई हैं 9 मई को। 9 मई को आपने देख लिया? आपने सीसीटीवी फुटेज देख ली कि किसने किया था? आपके पास है? आपके पास सीसीटीवी? हमारी तरह बहुत सारे लोगों ने सीसीटीवी फुटेज नहीं, हमारी तरह बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा। यही वजह है कि वो अभी अंदर है। आप क्योंकि सियासी केसेस की बात करें तो कोई एक बंदा अंदर नहीं है आपके एक लीडर के अलावा बहुत सारी आला कायदीन, आला लीडर्स अंदर हैं, तो उनके ऊपर भी तो केसेस है ना। हाँ, तो चलाएं केसेस। तो आप कह रही हैं आइन और कानून का पता नहीं, आपके शायद वकला को फिर आइन और कानून का अंदाजा नहीं है जो आज तक उनको रिहा नहीं कर पा रहे। आजकल का नारा होना चाहिए जजेस को आज़ाद करो, जजेस को आज़ाद करो। 26वीं मतलब मुज़ाकरात की तरफ आप लोग नहीं आना चाह रहे? किसके साथ? आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ। तो मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आपकी मुलाकात होती है ना खान साहब से, आपने बताना है कि खान ने कहा है
کہ کس سے بات کریں. آپ بتا دیں کیونکہ ان کو نہیں پتا. چلیں فرض کریں اگر آپ اسی چیز پہ اٹکے رہے تو آگے کسی نہ کسی نے تو بات کو بڑھانا ہے نا, کوئی آئس بریکنگ تو ہونی چاہیے نا, کون کرے گا؟ اب یہی کرتے رہیں گے کہ پیچھے یہ ہو. سوال سے میں پوچھ رہی ہوں کہ کس سے بات کریں. آپ آپ جواب سیاسی لیڈرز تو آپ ہیں نا, سیاست تو آپ لوگ کر رہے ہم ہیں. اپنے بھائی کے لیے بیٹھے, شاید آپ کو بھی نہیں پتا. ہم یہاں آپ سیاسی پیغامات باہر دے رہی ہیں, میں اس لیے آپ سے سیاسی سوال کر رہی ہوں. دیکھیں عمران خان کا پیغام دینا, کیونکہ اور کوئی اندر جا نہیں سکتا. شہریار خان آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے اگر کوئی چیز آگے بڑھتی ہے تو ابھی تک کیوں نہیں بڑھی. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اتنا کچھ ہو گیا ہے, تقریباً 2.5 سال تو ہو چکے ہیں اس چیز کو. ایسا نہیں لگتا کہ مذاکرات کر لینے چاہیے تاکہ جو چیزیں ہیں, جو خرابی ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکے؟ کوئی تو وے فارورڈ ہونا چاہیے. جب بات آئی پاکستان اور ہندوستان کی, جب بات آئی پاکستان اور افغانستان کی, جب بھی بات آتی ہے پاکستان کی اکائیوں کی, چاہے وہ بلوچ ہوں, سندھی ہوں, پنجابی ہوں, گلگت بلتستانی ہوں, کشمیری ہوں, پشتون ہوں, قبائل ہوں, چاہے وہ ڈرون کی, تو وہ ہمیشہ قانون آئین کی پاسداری اور عوام پاکستان کے مفادات کی بات کرتے ہیں. تو انشاءاللہ میرا ایمان اور یقین ہے اللہ کے فضل سے کہ ہم حق اور سچ کے لیے کھڑے ہیں, اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے آئیں اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں. فرض کریں مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو کیا مطالبات ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف؟ کہ جی یہ تو نہ مجھے حق ہے, نہ یہ بیرسٹر گوہر صاحب کو حق ہے, نہ سیکرٹری جنرل صاحب کو. یہ حق ہے میرے اس لیڈر کو جو کہ 8/7 کے ڈیتھ سیل میں, یہ ان کی کسٹڈی میں, ان کے ساتھ بیٹھے. بہت بڑا دل ہے, وہ سب کچھ معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور پھر پاکستان کے لیے ہر حد پہ جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے باہر پوچھیں یا کسی اور سے, یہ اختیار نہ میرے پاس ہے نہ کسی کے پاس ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. سو ویورز, آج ہم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں اور ہم نے کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اعلیٰ لیڈرشپ ہے اس سے بات کی جائے. پنجاب PTI کی طرف سے گزشتہ روز کال تو دی گئی کہ یہاں پر ہمیں صوبائی ممبرز اور ممبر اسمبلی کے علاوہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ بھی نظر آنے چاہیے, لیکن یہاں پر آ کر ہمیں کارکنان کی ایک بڑی تعداد تو نظر آئی, لیکن اعلیٰ لیڈرشپ میں سے اکا دکا لوگ یہاں پر موجود تھے. جو بہنیں ہیں عمران خان صاحب کی, ان سے بات ہم نے کی اور کوشش کی کہ مذاکرات کے حوالے سے کوئی پیش قدمی کے حوالے سے بات کی جا سکے. تو ان کا جو بیہیویئر ہے یا ان کی جو بات چیت ہے, ان کی جو گفتگو ہے, اس سے کسی صورت بھی نہیں لگ رہا کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. مذاکرات کے لیے گو کہ 2 لوگوں کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے, لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ ہے, جو ان کی سسٹرز ہیں, ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہم کریں تو کس سے کریں. فارم 47 کی جو حکومت ہے اس سے مذاکرات ہو نہیں سکتے, اور دیگر جو لوگ ہیں وہ ان سے مذاکرات کرنا نہیں چاہتے. ویل اگر یہی بیہیویئر رہا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یا ان کی اعلیٰ لیڈرشپ کی طرف سے, تو ابھی تو صرف 2.5 سال ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو سڑکوں پر, اور اگر یہی بیہیویئر رہا, کوئی مذاکرات کے لیے آگے نہ بڑھا, کسی نے اس چیز کو, اس معاملے کو حل کرنے کے لیے پیش قدمی نہ کی, تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دورانیہ بڑھ بھی سکتا ہے اور ان 2.5 سالوں کے علاوہ مزید جو سال ہیں وہ بھی ایڈ آن ہو سکتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. ٹل دین اللہ حافظ.